गुल्ली और बुल्ली आज बहुत परेशान हैं। आज उन्होंने कुछ ऐसी न्यूज़ पढ़ ली है जिसके बाद उनका मूड ऑफ हो गया है। गुल्ली और बुल्ली के मोहल्ले के बच्चे गायब हो रहे हैं। आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो इतने छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाता जा रहा है, और पुलिस भी ये पता लगाने में नाकाम हो रही है कि बच्चों को अगवा कौन कर रहा है। न्यूज़पेपर के पहले पेज पर बच्चे की पिक्चर देखकर बुल्ली बोलता है, अरे ये तो अपने ही मोहल्ले का बच्चा है, ये कल ही तो यहाँ पर खेल रहा था, मैं इससे मिला भी था और आज ये गुम हो गया है। कोई इतनी तेजी और चालाकी से कैसे किसी बच्चे को अगवा कर सकता है। गुल्ली कहता है, बुल्ली तुम ढक्कन सेठ को जानते हो, उसका छोटा बेटा वो भी गायब हो चुका है। किडनैपर अजीब ही है, इसे हमारा ही मोहल्ला मिला है बच्चों को किडनैप करने के लिए। बुल्ली कहता है, नहीं ये हमारे मोहल्ले की ही बात नहीं है, तुमने लगता है न्यूज़ सही तरह नहीं पढ़ी। इस न्यूज़ में शॉन के मोहल्ले के बच्चों के बारे में भी बताया हुआ है। शॉन के मोहल्ले के बच्चे भी गायब हो रहे हैं। गुल्ली तुम्हें पता नहीं है उन बच्चों का, चिंटू और मिंटू? अरे वही शॉन के मोहल्ले के सबसे शरारती बच्चे, वो दोनों भी किडनैप हो चुके हैं। गुल्ली कहता है, अरे ये न्यूज़ तो मैंने पढ़ी ही नहीं। यानी खतरा सिर्फ हमारे मोहल्ले को ही नहीं है बल्कि हमारे आसपास के मोहल्ले भी खतरे में हैं। इसका मतलब तो ये है हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना दिन ब दिन बच्चे गायब होते जाएंगे। बुल्ली कहता है, हाँ गुल्ली हमें कुछ ना कुछ करना होगा, चलो हम शॉन के पास चलते हैं, उससे उसके मोहल्ले की इन्फॉर्मेशन भी ले लेंगे और मिलकर इसका कुछ हल भी निकालेंगे। ये कहकर गुल्ली बुल्ली अपनी बाइक पर शॉन के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। शॉन का घर यहाँ से काफ़ी दूर है। गुल्ली और बुल्ली को बाइक थोड़ी तेज़ चलानी पड़ेगी वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन इनकी बाइक अब पुरानी और खटारा हो चुकी है। इतना लंबा सफ़र करने के बाद गुल्ली और बुल्ली शॉन के मोहल्ले में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का मंजर देखकर गुल्ली और बुल्ली हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है। लगता है यहाँ के लोग उस किडनैपर के डर से मोहल्ला छोड़कर ही जा चुके हैं। बुल्ली कहता है, लगता है यहाँ पर उस किडनैपर ने ज़्यादा ही बच्चों को किडनैप कर लिया है। गुल्ली और बुल्ली जैसे ही शॉन के घर के पास पहुंचते हैं, सामने से उन्हें एक आइसक्रीम वैन आती हुई दिखाई देती है। उसको देखकर गुल्ली और बुल्ली परेशान हो जाते हैं कि इतनी रात को आइसक्रीम वाला यहाँ क्या कर रहा है। आइसक्रीम वैन पहले आगे जाती है और वो फिर वापस पीछे की तरफ मुड़ती है और गुल्ली और बुल्ली के पास आकर खड़ी हो जाती है। आइसक्रीम वैन में से आइसक्रीम वाला बाहर आता है और कहता है, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोड और मैं यहाँ पर आइसक्रीम बेचता हूँ। मेरी आइसक्रीम सबसे बेस्ट और सबसे कम कीमत वाली है, क्या तुम लेना चाहोगे? अगर तुम 2 आइसक्रीम लोगे मैं 2 के साथ 1 फ्री दूंगा। तो कैसी लगी मेरी ऑफर, क्या तुम खरीदना चाहोगे? आइसक्रीम वाले को देखकर गुल्ली को थोड़ा शक होता है और वो बुल्ली को कान में कहता है, देखो मुझे ये बंदा ठीक नहीं लग रहा, हमें इससे आइसक्रीम नहीं लेनी चाहिए और इतनी रात को ये कहाँ आइसक्रीम बेचता फिर रहा है। फिर बुल्ली कहता है, हमें तुम्हारी आइसक्रीम नहीं चाहिए, हम अभी खा कर आए हैं और ये वक्त वैसे भी आइसक्रीम खाने का नहीं है, तो तुम चले जाओ यहाँ से, हमें नहीं चाहिए। आइसक्रीम मैन रोड कहता है, मेरी आइसक्रीम सबसे बेस्ट है, अगर ये तुमने खाई तो जिंदगी भर पछताओगे। मतलब मेरा ये है, अगर तुमने ये मेरी आइसक्रीम नहीं खाई तो तुम जिंदगी भर पछताओगे। एक दफ़ा ट्राई करने में तुम्हारा क्या जाता है, चलो मैं तुम्हें एक नई ऑफर देता हूँ, तुम सिर्फ 1 बाय कर लो, मैं तुम्हें 1 साथ फ्री दूंगा। गुल्ली कहता है, हमने एक दफ़ा तुम्हें कह दिया है कि हमें नहीं चाहिए, हमने जब नहीं लेनी तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? आइसक्रीम मैन कहता है, ओके ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आइसक्रीम मैन रोड अपनी गाड़ी लेकर आगे चला जाता है और गुल्ली और बुल्ली शॉन के घर के अंदर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर गुल्ली शॉन को बुलाने के लिए घर के अंदर चला जाता है और बुल्ली बाहर इंतजार कर रहा होता है। फिर गुल्ली शॉन को तलाश करके बाहर आता है और वो कहता है कि शॉन तो अंदर मौजूद ही नहीं है, कहीं वो भी किडनैप तो नहीं हो गया। ये सुनकर बुल्ली बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, शॉन इतनी रात को कहाँ जा सकता है, उसे घर में ही मौजूद होना चाहिए। बुल्ली कहता है, गुल्ली तुमने घर में अच्छी तरह तलाश तो किया है ना उसे, कहीं वो वॉशरूम में पोटी ना कर रहा हो? गुल्ली कहता है, नहीं मैंने उसे हर जगह ढूंढा है और वॉशरूम में भी ढूंढा है, लेकिन वो कहीं नहीं है। फिर गुल्ली और बुल्ली उसे ढूंढने के लिए घर के पीछे की तरफ चले जाते हैं। उन्हें वहां से साउंड की आवाज़ भी आ रही होती है। गुल्ली और बुल्ली पीछे जाते हुए ये भी सोचते हैं कि इतनी रात को इतना तेज साउंड कौन सुन रहा है, और जब गुल्ली और बुल्ली पीछे जाते हैं तो उनकी खोपड़ी घूम जाती है। वो पीछे का माहौल देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये क्या, और बुल्ली का मुँह तो फटा का फटा रह जाता है। गुल्ली और बुल्ली ने देखा कि शॉन पीछे डांस कर रहा होता है और उन्हें इस बात की हैरानी होती है कि इसने इतना अच्छा डांस कैसे सीख लिया।
और उसके स्टेप्स और मूव्स देखकर बुल्ली का मुंह फटा का फटा ही रह गया है। शॉन अपनी मस्ती में मगन होता है, उसे पता ही नहीं चलता कि उसके घर पे बुल्ली और बुल्ली आए हैं। गुल्ली कहता है, अरे शॉन, ये तुम इतनी रात को इतना तेज साउंड चलाकर डांस क्यों कर रहे हो? शॉन गुल्ली और बुल्ली को देखता है और कहता है, अरे इतनी रात को तुम और यहाँ? बुल्ली कहता है, हाँ, हम यहाँ किसी काम से आए थे। हमारे मोहल्ले के बच्चे दिन ब दिन गायब हो रहे हैं। हम बहुत परेशान थे। हमने कहा हम तुम्हारी हेल्प ले लेते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है तुम्हें कोई खबर ही नहीं है। लगता है तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। शॉन कहता है, हाँ, तुम्हें तो पता ही होना चाहिए, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? बच्चे क्यों गायब हो रहे हैं? गुल्ली कहता है, ये तो हमें भी नहीं पता। हम इसी का पता लगाने तो इधर आए हैं। हमने कहा कि हमें मिलकर कुछ करना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। शॉन कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए हर वक्त तैयार हूँ, लेकिन अब बहुत रात हो गई है। इसके बारे में हम सुबह पूरी प्लानिंग बनाएंगे और फिर उस किडनैपर को पकड़ने निकलेंगे। चलो अब हम थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। मैंने कुछ नए डांस मूव सीखे हैं जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था कब से। अगर तुमने मेरे से डांस मूव सीखने हैं तो मैं तुम्हें भी सिखा दूंगा। फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन अपना अपना डांस शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को अपने डांस मूव्स दिखा रहे होते हैं। शॉन तो डांस के अंदर चैंपियन है और गुल्ली और बुल्ली अपना वही फट्टू सा डांस मूव कर रहे होते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन आधे पौने घंटे तक डांस करते रहते हैं और उसके अंदर फुल मगन होते हैं। जब वो थक जाते हैं फिर वो शॉन के घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही गुल्ली बुल्ली पीसी ऑन कर लेते हैं। गुल्ली पीसी के ऊपर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया खेल रहा होता है, जबकि बुल्ली लैपटॉप के ऊपर मेक जोक स्क्रीम की हॉरर स्टोरीज देख रहा होता है। फिर बारी आती है शॉन की। फिर शॉन अपनी पसंदीदा गेम GTA 5 लगाता है और 2 घंटे तक वो खेलता ही रहता है। फिर गेम खेलने के बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन थक जाते हैं। उसके बाद वो सो जाते हैं। जब शॉन सोया होता है उसे गाड़ी की बाहर से बहुत तेज हॉर्न बजाने की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से वो उठ जाता है। वो सोचता है कि इतनी रात को गाड़ी का इतना तेज हॉर्न कौन बजा रहा है। ये देखने के लिए शॉन खड़ा हो जाता है और वो विंडो की तरफ जाता है और विंडो ओपन करता है और वो बाहर देखता है। बाहर तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। वो कहता है पता नहीं कौन था जो पूरे मोहल्ले को तंग कर रहा था। शॉन अंगड़ाई लेते हुए यही सोच रहा होता है तो अचानक से उसे सामने से गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। अरे ये तो वही गाड़ी है उस आइसक्रीम मैन रोड की जो गुल्ली और बुल्ली को आइसक्रीम खाने के लिए आमादा कर रहा था। और फिर उसमें से वही आइसक्रीम मैन रोड निकलता है और वो शॉन को कहता है, हेलो, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त रोड और मेरे पास एक आइसक्रीम बची हुई है। इस अकेली आइसक्रीम को बेच के मैं क्या करूँगा? अगर तुम चाहो तो ये मैं तुम्हें दे सकता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। क्या तुम मेरी आइसक्रीम खाना चाहोगे? मेरी आइसक्रीम सबसे बेस्ट है। एक दफा खाओगे तो जिंदगी भर तुम्हें किसी और की आइसक्रीम खाने का मौका ही नहीं मिलेगा। मतलब कि किसी और की आइसक्रीम कभी तुम्हें अच्छी लगेगी ही नहीं। तो आजो आजो, अगर तुमने ये खानी है तो मेरे से ये आइसक्रीम ले लो। ऐसी ऑफर मैं रोज रोज नहीं देता। शॉन पहले तो सोचता है कि मुझे इसके पास जाकर ये आइसक्रीम लेनी चाहिए कि नहीं, लेकिन वो फिर उसके झांसे में आ जाता है और वो आइसक्रीम लेने के लिए आइसक्रीम मैन रोड की गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। शॉन जब आइसक्रीम मैन रोड की गाड़ी के पास पहुंचता है तो रोड उसे देखकर हंस रहा होता है और वो हंसे ही जाता है। शॉन को समझ नहीं आती कि हंस क्यों रहा है। शॉन को काफी अजीब महसूस हो रहा होता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। फिर शॉन जैसे ही आइसक्रीम लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, रोड उसे पकड़ लेता है और उसे फ्रीज कर देता है अपनी पावर से। ओह, तो अब पता चला यही है वो किडनैपर जो बच्चों को आइसक्रीम का झांसा देकर किडनैप करता है और फ्रीज कर देता है। शॉन को फ्रीज करने के बाद रोड फिर से हंसने लग जाता है और उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। फिर आइसक्रीम मैन रोड शॉन की फ्रीज बॉडी को अपनी गाड़ी के पीछे रख देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और खुशी खुशी हंसता हुआ और गुनगुनाता हुआ अपनी ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। आज इसने शॉन के अलावा पता नहीं और कितने बच्चों को अपना शिकार बनाया होगा। इसकी खुशी इसे देखकर पता लगाई जा सकती है।
I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump clubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. आइसक्रीम मैन रोड ड्राइविंग करने से पहले थोड़ा सा बाहर डांस करता है और फिर अपनी गाड़ी लेके अपने अगले शिकार को ढूंढने के लिए आगे निकल जाता है। शॉन के साथ इतना बुरा हो गया और गुल्ली और बुल्ली अपने घोड़े बेच के सोए हुए हैं। इन्हें तो किसी चीज की फिक्र ही नहीं, लगता है ये अब सुबह ही उठेंगे। लेकिन सुबह जब ये उठेंगे तो इन्हें पता चलेगा कि शॉन कहाँ चला गया। गुल्ली बुल्ली आए तो शॉन की हेल्प लेने थे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि शॉन को ही इनकी मदद की जरूरत पड़ जाएगी। गुल्ली और बुल्ली की नींद बहुत पक्की है, इतना टून तो कोई सस्ता नशा करने के बाद भी नहीं सोता। अरे ये कौन सी जगह है? लगता है ये आइसक्रीम मैन रोड का घर है, जहाँ पर वो आइसक्रीम तैयार करता है और बच्चों को अपना शिकार करने की प्लानिंग करता है। फिर आइसक्रीम मैन रोड भी इधर ही आ जाता है। तो दोस्तों अब क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में? क्या शॉन बच पाएगा और क्या गुल्ली और बुल्ली शॉन को बचाने में कामयाब हो जाएंगे या वो भी आइसक्रीम मैन रोड का शिकार बन जाएंगे? ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आप गुल्ली बुल्ली और आइसक्रीम हॉरर स्टोरी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump clubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun.